प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, पाठ 4। नाम है संधि। वैसे तो नाम से ही पता लग जाता है, संधि मीन्स दो चीज़ों का मिलना। दो चीज़ों के मिलने को कहते हैं संधि, यानी कि दो चीज़ों का जुड़ना। दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। समझ में आया? संधि किसे कहते हैं? दो चीज़ों के मिलने से जो चेंजेस आते हैं, जो विकार या परिवर्तन होता है, उसको संधि कहा जाता है। ये देखो, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। इसमें आ था, यह छोटा अ था। आ अ मिलकर के क्या हो गया? आ। विद्यार्थी। वीर उचित। अ और उ, अ और उ मिलकर के क्या हो गया? ओ। तो संधि का मतलब समझ में आया? मिलना। मिलने के बाद जो परिवर्तन हो उसको कहते हैं संधि। संधि के भेद। संधि कई प्रकार की होती है। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर आपको पता है, हिंदी वर्णमाला में स्वर पता है कौन से होते हैं? अ आ ई उ। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? स्वर। दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। यानी कि पहले शब्द की आखिरी ध्वनि जो आई थी वो थी ई, है ना। फिर दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जो थी वो थी ई। ई और ई, ये दोनों स्वर हैं। ई को मिलने से क्या हो गया? बड़ी ई। आपको पता है ना, स्वर पता है आपको? बस वही स्वर संधि। स्वरों का मिलना स्वर संधि। स्वर संधि के भी भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये किसके भेद हैं? स्वर संधि के। अच्छा, स्वर मीन्स जहाँ जहाँ स्वर आपस में मिलेंगे, वो स्वर मिलने से जो चेंजेस आएंगे, जो परिवर्तन होंगे, उसको कहेंगे स्वर संधि। दीर्घ संधि, किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अ प्लस अ मिलकर क्या बन गया? आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ भी आ हो गया। बड़ा आ प्लस छोटा अ भी आ हो गया। दोनों बड़े आ भी आ हो गए। इसी तरह ई भी ई हो गई। छोटी ई बड़ी ई भी ई हो गई। बड़ी ई छोटी ई भी ई हो गई। दोनों बड़ी ई भी ई हो गई। है ना? कितना सिंपल, डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस समझने की चीज़ है। छोटा ऊ बड़ा ऊ भी बड़ा ऊ हो गया। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। दोनों बड़े ऊ, बड़ा ऊ हो गया। तो जो भी कोई स्वर मिलेंगे, दो एक से स्वर मिलेंगे, बड़े वाले में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, कृष्ण प्लस अवतार। अंतिम स्वर क्या आ रहा है? अ। पहला स्वर क्या है? अ। दोनों अ मिले और आ बन गए, है ना। अब ये देखो, अंतिम स्वर क्या है भोजन में? न। छोटा अ की आवाज़ आई। यहाँ आलय, आ बड़ा है। छोटा और बड़ा अ मिलकर के क्या बन गया? भोजनालय। इस तरह आ, ये देखो, आ प्लस आ, विद्यालय। छोटी ई बड़ी, इसमें छोटी ई की ध्वनि, ये छोटी ई मिलकर क्या बन गए? बड़ी ई। अगेन छोटी ई और बड़ी ई,
ये देखो, ये छोटी ई की रवि, ईश, छोटी ई प्लस बड़ी ई रवीश। दो स्वरों के मिलने से बड़ा वाला स्वर बन जाएगा, उसको कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर बनाया। गुण संधि, जब अ अथवा आ का संयोग ई उ तथा री से होता है। अ अथवा आ का संयोग ई उ री से होता है तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। इसे कहते हैं गुण संधि। आ किससे मिलते हैं? छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से, तो वो हो जाते हैं ए, ओ और अर। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, अ प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू ए। गण प्लस इंद्र, अंतिम ध्वनि क्या आई? ओ, प्रथम ध्वनि क्या आई? ई। अ और ई मिलकर क्या हो गए? ए। अंतिम ध्वनि अ, प्रथम ध्वनि ई, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? ए। इसी तरह आ प्लस ई, दोनों मिलके क्या बने? ए। आ प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू ए। देखो, ये आ की ध्वनि है ना, ये किसकी ध्वनि है? ई की। दोनों क्या मिलके बन गए? ए। ये किसकी ध्वनि है? आ। ये बड़ी ई क्या बन गए? ए। समझ में? आप पढ़ोगे ना थोड़ा तो उसको ध्यान से, बस केवल ध्यान की जरूरत है। अ प्लस उ क्या हो गया? ओ। अ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ बन गया। देखो, अंतिम ध्वनि क्या आई? अ। प्रथम ध्वनि ऊ, छोटे दोनों पहले पहले अक्षर है, क्या बन गया? परोपकार। क्या बना हमारा? ओ। अंतिम ध्वनि अ, प्रथम ध्वनि ऊ, बन गए ओ। प्रथम ध्वनि, अंतिम ध्वनि आ, प्रथम ध्वनि ऊ, क्या बन गया हमारा? ओ। अच्छा, प्रथम अंतिम ध्वनि आ, प्रथम ध्वनि बड़ा ऊ, दोनों क्या मिलकर बन गए? ओ। अ प्लस री अर, आ प्लस री वो भी अर बनेंगे। अंतिम ध्वनि अ, प्रथम ध्वनि री, राजऋषि, है ना। अंतिम ध्वनि अ, प्रथम ध्वनि री, सप्तऋषि। अच्छा देखो, अंतिम ध्वनि आ दिख रही है ना, और प्रथम ध्वनि री, वर्षतु। नाउ वृद्धि संधि, जब आ अथवा आ का ए ऐ से मेल होता है तो हो जाता है ऐ। आ का ओ से मेल हो जाता है, ओ से मेल होने पर हो जाता है औ। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। अ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ, और बड़ी ऐ मिलेगी तो भी ऐ हो जाएगा। देखो, लोक एषणा, अंतिम ध्वनि अ दिख रही है, प्रथम ध्वनि ए दिख रही है। लोक क्या बन गया? ऐ। आ प्लस ए, तो क्या बनना है? ऐ। और आ प्लस ऐ भी ऐ बनना है। अंतिम ध्वनि आ, प्रथम ध्वनि ए, तथैव क्या बनना होता है? रिजल्ट क्या होता है? ऐ। अ प्लस औ तथा आ, अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ तथा आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। बड़ी ध्वनि में ही परिवर्तित होना है। अंतिम ध्वनि अ, प्रथम ध्वनि ओ, कन्वर्ट किस में हो गए? किस में परिवर्तित हो गए? औ की मात्रा में, है ना। अंतिम ध्वनि आ, प्रथम ध्वनि ओ। आ और ओ, आ और ओ किस में हो गए? औ में। अ प्लस औ इज इक्वल टू औ, आ प्लस औ इज इक्वल टू औ। अंतिम ध्वनि अ, प्रथम ध्वनि औ, क्या आया ये? औ। अंतिम ध्वनि आ, प्रथम ध्वनि औ,
किस में चेंज हो गई है? औ में। मुश्किल नहीं है ना? तो आज हम इसको यहीं रोकते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसकी बची हुई दोनों संधियाँ, यण संधि और अयाधि संधि। आप फिर इसको पढ़ना, दोबारा समझने की कोशिश करना, फिर इसको हम कल बचे हुए पार्ट को, स्वर संधि के बचे हुए पार्ट को कल पढ़ेंगे। चलो, प्रणाम।